नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की घड़ियां अब नज़दीक आ गई है। लगभग 2 महीने और शेष रह गए हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर नहीं लगा है। और यही वजह है कि पूरे बिहार में चर्चा सिर्फ एक बात की हो रही है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही है, बातें क्या हो रही है, और साथ ही एनडीए गठबंधन में चर्चा क्या चल रहा है। और हम लगातार टुडे बिहार न्यूज पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, और बातें कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। हम बातें लगातार कर रहे हैं महागठबंधन की, और हम बातें तेजस्वी यादव की भी कर रहे हैं, हम बातें कन्हैया कुमार की भी कर रहे हैं, हम बातें पप्पू यादव की भी कर रहे हैं, हम बातें चिराग पासवान की भी कर रहे हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, सुशील कुमार मोदी सहित सभी उन तमाम नेताओं की बातें कर रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और पार्टियों के सुप्रीमो की ओर से कमान इन्हें मिली है। और कई लोग ऐसे हैं जो खुद सुप्रीमो भी हैं। देखिए फॉर्मूला क्या तय हुआ है, इसको लेकर चर्चा है, कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि जब तक बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर नहीं लग जाती है, औपचारिक घोषणा नहीं हो जाता है, तब तक कयास लगाए जाते रहेंगे। यानी कि कयासों का दौर जारी रहेगा, और तमाम वे लोग जो जानना चाहते हैं वे हमेशा एक नई फॉर्मूला देखेंगे और सोचेंगे कि कितना बिहार के पार्टियों में पेचीदा बातें हो रही है, सीट शेयरिंग के मामले पर कहां पेच फंसा हुआ है। देखिए, हम एक बार फिर से चर्चा करने आ गए हैं महागठबंधन की। हम लगातार महागठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, और आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, कई लोगों ने सवाल दागे थे कि आप सिर्फ महागठबंधन की चर्चा करते हैं, आप सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, आपको ये जानना जरूरी है, आप टुडे बिहार न्यूज के दर्शक हैं और एक विश्वसनीय न्यूज चैनल को आप देखते हैं, और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप तक हम सटीक खबरें दें, उन तमाम कयासों की बातें भी बताएं, और साथ ही हम ये भी बताएं कि किससे कितनी सीटें मिल रही है। देखिए, जब सवाल उठता है कि महागठबंधन की बातें हम क्यों करते हैं, तो महागठबंधन में पार्टियां अधिक है, पेंच ज़्यादा फंसा हुआ है। चलिए एक बार फिर से हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातें करने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव निर्णायक भूमिका में है, सब कुछ तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। किससे कितनी सीटें मिलेगी ये तय तेजस्वी यादव को ही करना है। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, आज की एक बड़ी खबर आपको दे दें, महागठबंधन को बिहार में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने अब जेडीयू की दामन थाम ली है। भोला बाबू, जो कि राघोपुर विधानसभा सीट से जनता पार्टी के समय चुनाव लड़ते आए और जीतते गए, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी सीटें छोड़ दी थी, वे अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू का दामन थाम लिया उन्होंने, और अब चुनावी मैदान में उतरने की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। तेजस्वी यादव पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। राघोपुर लालू प्रसाद यादव का वो गढ़ है जहां लोग चर्चा करते थे कि लालू प्रसाद यादव अगर एक भैंस को भी टिकट दे दे तो वहां से जीत जाएगा। और तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे एक बार फिर से राघोपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जो तय कर रहे हैं बिहार महागठबंधन में क्या होगा, कितनी सीटें किसे मिलेगी। देखिए, आरजेडी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी नेताओं की माने तो, यानी कि ये बातें अंदर खाने की है, पार्टी के सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार में सरकार बनाने में तकलीफें आएँ, परेशानियों का सामना करना पड़े, कोई इधर से उधर जाए तो उसका क्षति पहुंचे महागठबंधन को। और ऐसे में आरजेडी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और अब लेकिन बातें नहीं बन रही है, तो निर्णय भी बदल गया है। तेजस्वी यादव ने तय किया है कि कम सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम, 150 से थोड़ा सा कम,
हालांकि ये बातें जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस 90 सीटें मांग रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस इस बार अधिक सीटें मांग रही है, यानी कि 41 सीटों पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में दोगुनी से भी अधिक सीटें मांग रही है। 90 सीटों पर डिमांड है कांग्रेस का कहना है कि 90 सीटों पर हम अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और जबकि आरजेडी उतना देने को तैयार नहीं है, बातें चल रही है कि 41 से थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पार्टियां बढ़ गई है। 2015 के चुनाव में मात्र 3 पार्टियां थी। और ऐसे में चर्चा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी करते हैं। 23 सीटों पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मात्र 2 सीटें जीती थी, और इस वजह से महागठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास अधिक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड 30 से अधिक सीटों का है। 30 से अधिक सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा तैयारी भी कर रहे हैं। कई सीटों पर डिमांड है, कई हॉट सीटों पर डिमांड है, जहां आरजेडी की भी नज़र है, जहां वीआईपी की भी नज़र है, जहां कांग्रेस की भी नज़र है, और जहां महागठबंधन की अन्य पार्टियों का भी नज़र है। और उन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की नज़रें भी हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ही ठीक नहीं था। एक भी सीटें उनकी पार्टी नहीं जीत पाई थी। ऐसे में तो कह सकते हैं कि आरजेडी ने भी एक भी सीट नहीं जीता था, लेकिन 2015 के कैलकुलेशन को भी तेजस्वी यादव देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा गर्म है। बातें यहाँ तक सामने आ गई है कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे। इस खबर पे चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पहले जानना जरूरी है कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिल रही है, डिमांड कितने का है। देखिए, बीते दिनों मुकेश सहनी ने कहा था कि 38 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है, प्रत्याशी मैदान में है, यानी कि तैयारियों में जुटे हुए हैं। और मुकेश सहनी का डिमांड कम से कम 25 सीट तो है ही। ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बातें भी हो गई है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, सीटें अधिक नहीं मिल रही है। जी हाँ, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। वो दिखावा है जो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, रहेंगे तो महागठबंधन में ही। देखिए, वही मुकेश सहनी है जो अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, और अमित शाह का साथ छोड़ अब तेजस्वी के साथ है, लेकिन तेजस्वी ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में उनको अधिक सीटें नहीं मिल रही है। वजह भी साफ है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी और उनकी पार्टी ने एक भी सीटें नहीं जीती थी। देखिए, अब बातें कन्हैया कुमार को लेकर हो रही है। खबर सिर्फ कन्हैया को लेकर संतुष्टपूर्ण है। कन्हैया जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें उन्हें मिल रही है। कन्हैया इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और बिहार के चुनावी मैदानों में दहाड़ेंगे। कन्हैया पर एक बड़ी जिम्मेवारी है महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की। और देखिए, ऐसे में चर्चा करना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को महागठबंधन में कितनी सीटें मिल रही है, ये चर्चा करना सबसे अधिक जरूरी है। और हम लगातार उन तमाम कयासों की बातें कर रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में हो रहा है। सियासी गलियारों से जो खबरें सामने आ रही है, हम आप तक सबसे पहले दिखा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी, 55 सीटें मिल सकती है, रालोसपा को 21 सीटें और वाम दलों को 17। वाम दलों में चर्चा कर लेते हैं। सीपीआई को 7, सीपीएम को 5 और भाकपा माले को 5 सीटें मिलने जा रही है महागठबंधन की ओर से। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिल रही है। और आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इतने सीटों से नाराज कौन है, बातें कहां तक हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव 135 सीट,
यानी कि कम से कम 135 से कम में बातें नहीं बनने जा रही है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, कह रहे हैं 135 से कम सीटें मंजूर नहीं है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ही तो निर्णायक हैं, उन्हें ही तो तय करना है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। तेजस्वी यादव तय करेंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस को 55 सीटें देनी है, जबकि कांग्रेस की ओर से डिमांड 90 सीटों का है, कम से कम 85। लेकिन तेजस्वी ने कांग्रेस को एक और ऑफर दिया है, या तो आप 80 सीटों पर लड़ें या फिर 50 से 55 की चर्चा चल रही थी और अब 55 तक बातें पहुंच गई है, या फिर 55 सीटों पर चुनाव लड़ें। देखिए 50 सीटें देने को तैयार थे तेजस्वी यादव, और वे कह रहे थे कि बिहार में कांग्रेस अगर 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो 3 पार्टियों को सलट ले, यानी कि समझ ले, सीपीआई, सीपीएम और रालोसपा को, और बाकी की सीटें यानी कि 163 सीटों पर आरजेडी, वीआईपी और भाकपा माले को समझ लेगी। लेकिन ये बातें नहीं बनती दिख रही है, ये बातें नहीं होने जा रही है, ये बातें समझ लीजिए। हम टुडे बिहार न्यूज पर दिखा चुके हैं इन बातों को, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, आरजेडी के सूत्र जो बता रहे हैं, वे कह रहे हैं कि कांग्रेस तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव कांग्रेस के लिए विचार करेंगे। तेजस्वी यादव ने तैयार कर लिया है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। और देखिए कांग्रेस को सीटें बढ़ सकती है लेकिन बाकी अन्य पार्टियों को नहीं। ऐसे में 50 से 55 तक बात पहुंच गई है, कांग्रेस को अधिक सीटें नहीं मिलेगी। कांग्रेस अंत तक तेजस्वी के साथ रहने वाली पार्टी है, बाकी की पार्टी जा सकती है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से नाराजगी है, बीजेपी से कम है। मुकेश सहनी ने ऐसी कोई बयान आज तक दिया ही नहीं जिससे महागठबंधन के बाहर यानी कि एनडीए गठबंधन में शोर शराबा हो जाए। और इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि सीट शेयरिंग पर जो बातें बन रही है, आपसी समझौता कांग्रेस और आरजेडी ही कर रही है, और इस पर मुहर दिल्ली में लगेगा। सबसे बड़ी जानकारी आपको एक और दे दें, महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर मुहर दिल्ली में लगेगा। कांग्रेस ने जिम्मेवारी दी है शक्ति सिंह गोहिल को और केसी वेणुगोपाल को कि बिहार विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की जो बातें उसको समझिए। साथ ही अहमद पटेल को भी बोला है कि बातें कीजिए, तैयार कीजिए फॉर्मूला और सब कुछ फाइनल कीजिए, अब देर हो रहा है। देखिए रालोसपा के प्रवक्ता ने भी पार्टी छोड़ दी है। रालोसपा के प्रवक्ता ने पार्टी आरजेडी की वजह से छोड़ी है और वे अब जेडीयू में अभिषेक झा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर जल्द लगने वाली है। फॉर्मूला तैयार हो रहा है, बातें हो रही है, चर्चा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहर पीने तक की बातें कही है। ऐसे में वे महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को तो आरजेडी नहीं छोड़ेगी और कन्हैया तो साथ होंगे। देखना होगा कि कुछ फाइनल होता है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। बिहार चुनाव पर हमारा कवरेज जारी है, साथ ही सबसे सटीक विश्लेषण आप तक हम दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।